वह दर्द से चिल्ला रही थी और उस 2.5 साल की मासूम के साथ में बलात्कार किया जा रहा था। उस 2.5 साल की मासूम को अभी बलात्कार का मतलब भी पता नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये बलात्कार उस मासूम बच्ची की माँ की सहमति से और माँ के सामने ही किया जा रहा था, और वो बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, उस बच्ची के माँ का प्रेमी था। दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं समाज में अक्सर घटती रहती हैं। तो ये क्राइम कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देना है। ये वाक़या है 19 मई 2025 का। मुंबई के मालवणी इलाके में एक 30 वर्षीय महिला एक 19 वर्षीय पुरुष के साथ में देर रात एक सरकारी अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची को लेकर के जाते हैं। अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो वो डॉक्टरों को बताती है कि इस बच्ची को मिर्गी के दौरे पड़े हैं, जिस वजह से ये बच्ची बेहोश हो गई है। जब डॉक्टर उस बच्ची को देखता है तो डॉक्टर पाता है कि बच्ची की मौत उसकी दम घुटने के कारण हुई है। जब गौर से डॉक्टर देखता है तो वो पाता है कि उस बच्ची के नाजुक अंगों के साथ में छेड़छाड़ की गई थी और बच्ची के प्राइवेट पार्ट में भी गहरी चोटें आई हुई थी। तो वह डॉक्टर जो होता है तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाता है। तो पुलिस फोर्स जैसे ही अस्पताल में आती है, वो महिला और उसके साथ आया हुआ पुरुष दोनों घबरा जाते हैं। तो जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये महिला बताती है कि 3 साल पहले उसकी जो पहले शादी हुई थी उस व्यक्ति से तलाक हो गया था। जब उसका तलाक हुआ था तो वह प्रेग्नेंट थी। तलाक हो जाता है तो वह महिला अपने माता पिता के घर आकर रहने लगती है। कुछ समय बाद उस महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची धीरे धीरे करके 2.5 साल की हो गई थी और उस बच्ची का पालन पोषण मुख्य रूप से बच्ची की नानी कर रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं जब समय ख़राब होता है तो उस बच्ची का जो समय ख़राब रहा होगा, तो एक ऐसा व्यक्ति उस महिला के संपर्क में आया जिसकी आयु 19 वर्ष थी और वो और ये महिला दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। जब प्यार करने लगे तो इनका विचार ये था कि जब दोनों शादी कर लेंगे तो ये बच्ची जो है इसका पालन पोषण कौन करेगा। उस बच्ची को अपने पास से हटाने के लिए, अपने जीवन से हटाने के लिए उस महिला ने एक योजना बनाई कि उस बच्ची को मार देते हैं, फिर हम दोनों मिलकर के शादी कर लेते हैं। एक दिन वह दरिंदा उस महिला का प्रेमी आया और उस मासूम बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश करने लगा, जिद करने लगा। उस महिला ने काफ़ी मना किया, समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो नहीं माना। फिर उसने उस बच्ची के साथ में बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया और वो बच्ची दर्द से चिल्लाती रही, कराती रही और वो माँ भी सामने देखती रही। उस समय उस महिला की माँ जो थी यानी बच्ची की नानी, वो कहीं घर से बाहर गई हुई थी। यह मौका पाकर उस दरिंदे ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो उन दोनों ने उस बच्ची को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद नाटकीय तरीके से उस बच्ची को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो है वहाँ लेके जाती महिला और डॉक्टरों से कहती है कि मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से ये बच्ची बेहोश हो गई है। लेकिन डॉक्टर जब उस बच्ची को देखते हैं तो सब कुछ सामने आ जाता है। डॉक्टर तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं। तो पुलिस को ये सारी कहानी महिला बताती है कि इस तरीके से हमने बच्ची को जो है मारने का प्लान बनाया था। सारी कहानी जब सामने आ जाती तो पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके और जेल भेज देती है और पोस्को एक्ट के तहत धाराएं लगा दी जानी है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जागरूक करना है। सचेत रहें, सुरक्षित